नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से हमारे इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है और इसमें हम उलमाए किराम के, जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब के और बेंगलुरु के मशहूर उलमाए किराम, उन तमाम लोगों के आम इंतखाबात में किस कदर संजीदगी लेना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो को। और ये आम इंतखाबात आम नहीं बल्कि ख़ास हो चुके हैं और मुसलमानों में बेदारी भी है। ऐसे में कुछ सवालात हैं। अब रियासत कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर 3 लोगों की उम्मीद थी कांग्रेस से कि सीट मिलेगी, उम्मीदवार बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ मसलहत की बिना पर बेंगलुरु सेंट्रल में 1 सीट मिली है उनको। और उनके दीगर तमाम कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं जो आइन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस इन्हें जो भी आइन को बचाने की कोशिश की बात करता है उसको जो है जिताना इस वक्त लाजमी हो चुका है। ऐसे में एक अहम तरीन शख्सियत को आज मैंने अपनी सीधी बात की स्टूडियो में दावत दी है, जो जनाब तनवीर अहमद उर्फ हाजी साहब के नाम से मशहूर हैं और ये हिंदू मुस्लिम सोशल एक्टिविटीज़ कमेटी में से जुड़े होने के साथ साथ जो है इस वक्त तमाम हिंदू मुसलमानों में जो है एक काम करते हैं, सियासी एतबार से जो है एक रौब रखते हैं, मकामी एतबार से अपने इलाक़ों में जो है एक मास शादी का इनेकाद किया जाता है, इज्तिमाई शादियों का, उसमें बहुत बड़ा जो है इनका फलाही काम होता है, समाजी काम होता है। इसके अलावा जो ऐसे लोग जो छोटे मोटे इसमें जो है फंसाए जाते हैं जेल में, जो है उनको ज़मानत के ज़रिए से अपने ज़ाती फ़ंड से उनको रिहा कराने की कोशिश होती है। रमज़ान में राशन भी पहुंचाने की कोशिश होती है गरीबों में और इस तरह के लोगों में, और भी बहुत सारे मकामी सतह के जो समाजी काम होते हैं, एक अपना एक ख़ास रुतबा भी रखते हैं, रौब भी रखते हैं। और इस वक्त जो है बेंगलुरु सेंट्रल में जनाब मंसूर अली ख़ान साहब के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा संजीदा हुए हैं कि लीडर को जिताना है और दीगर भी कांग्रेस लीडरान के लिए। ऐसे में उन पर कुछ इल्ज़ामात भी लगते हैं, कुछ बातें भी होती हैं। मैं आज बराह रास्त आपका इस्तकबाल है जनाब तनवीर साहब, आपका हाजी साहब, आप ये बताएं कि जो है आप इस वक्त इस इलेक्शन को किस नज़रिए से देखते हैं। पहले आप वो बताएं, बाद में दूसरे सवाल आते हैं। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सौसिकार, आदाब। सर, मेरा इलेक्शन माहौल के हिसाब से कि देखिए तो इलेक्शन है ना, पिछले 40 साल से मैं भी इलेक्शन फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इस बार का इलेक्शन सिर्फ मुसलमानों के ऊपर समझो एक दौर ऐसा नहीं, ऐसा एक मोटी ज़ुबान बोलता हूँ कि ख़राब दौर बोलते हैं, ख़राब दौर सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं है, इसके अंदर एससीओ के ऊपर भी है, क्या ओबीसीपी के ऊपर भी है, और हर एक कास्ट के ऊपर है ना। एक ऐसा हिंदुस्तान के अंदर ऐसा माहौल बन चुका है कि उस माहौल को भी बदलाव में लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इतना ज़रूरी हो गया है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर कहता हूँ कि इतना ज़रूरी हो चुका है कि अभी नफसा नफसी का वक्त आ चुका है। हाँ, तो इसीलिए ना मैं इस तरह से इस इलेक्शन को एक अच्छा नतीजा निकलेगा डेमोक्रेसी के लिए। आपके इलाके में जो है आपका रोब है, आपके घर घर आपकी पहुँच है, आप क्या एतबार से इस वक्त जो है मेहनत कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो डेमोक्रेसी को बचाना हमारा फ़र्ज़ है। वो जी, जिस तरह 5 वक्त की नमाज हमारे फ़र्ज़ है, तो डेमोक्रेसी को बचाना हमारा फ़र्ज़ है। जो कुछ भी हो, चाहे हमारी जान भी चले जावे, क्या, और जान लेने का हक सिर्फ अल्लाह को है। और कोई गलत रास्ते में आकर हम जान हमारी जाएंगी तो वो एक हराम की होंगी। हक के रास्ते में जान जाएंगे तो एक शहीद, या चाहे हिंदू धर्म में हो, मुसलमान धर्म में हो, हर एक धर्म में शहादत का मर्तबा कहलाया जाएगा। तो हमारे मोहल्ले, अब ऐसा हमारे मोहल्ले में से किसी तरह से सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को हमें बचाना है और बचा के ही हम लोग रहेंगे। जी। तो मंसूर अली खान साहब के लिए आप काम कर रहे हैं? जी, कल ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो मेरे उस्ताद कोली फयाज छोड़ी पलवान जैसे थे, तो उन्हें भी मैं रोशन बेग साहब ने मुझे कल बुलाकर बड़े बड़े लीडरान से मुझे मुलाकात कराए और मिलाए। तो मैंने बोला साहब, पहले आप शख्स से जो मुझे बुलाने वाले, पिछले 20 दिन से मैं सफ़र में था, मैं बेंगलुरु से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक गया था मैं, तो आप बुलाने के बाद हमारा ना फ़र्ज़ है
उससे पहले आप बुलाने से पहले इंस्टा में मेरा काम चालू हो चुका है। अच्छा, तो एक कोई टीम बनी है आपकी इस सिलसिले में? हाँ, बाकायदा टीम वगैरह। हाँ, इस सिलसिले हमारी टीम ने सबसे पहले टीम हमारी तो हिंदू मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट कमेटी, जो हम लोग वोटिंग के लिए सबके पास इल्तिजा कर रहे हैं। पिछले 12 दिन से जो इंस्टा में हमारा प्रोग्राम चलता है, कुछ ज़्यादा आ जाते तो आने के बाद हम उनमें समझाते कि देखो आज है ना 26 तारीख पे, जो 19 तारीख को पहला पेज तो ख़त्म हो चुका है, 26 तारीख पे दूसरा पेज है। तो आप लोगों से इल्तिजा है, जिस तरह आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की शॉपिंग, एक दिन की ईद की शॉपिंग करने के लिए पहले रोज़े शॉपिंग आप लोग स्टार्ट करते हैं, औरतें बच्चे माँ बहन 4 बजे जब शाम में निकलते हैं, सुबह 4 बजे शहरी में जाते हैं। तो इसीलिए जिस तरह आपको वो फ़र्ज था, उससे भी बड़ा फ़र्ज आपका वोट है। जी, उससे भी बड़ा फर्ज आपका वोट है। तो मैं इल्तिजा करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि ऐसी वोटिंग मत दिखाओ 45%, 40% और 55% या 50% वोटिंग मत दिखाओ। इसकी भी अल्लाह के पास आप लोगों को पूछ है, इसकी भी पूछ है आप लोगों को अल्लाह के पास। तो इस इलेक्शन नफ्सा नफ्सी का इलेक्शन है ये। अगर इस इलेक्शन में आप अपने बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों को सही तरीके से लेकर अगर सुबह 6 बजे उठकर शाम 6 बजे तक पूरी तरह से वोटिंग ना करेंगे तो समझ जा आप लोगों को मुस्तकबिल में आपके आल औलियात को बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हो सकता है आप लोगों का आधार कार्ड भी कट सकता है, हो सकता है इलेक्शन ID भी कट सकता है, हो सकता है आपके स्कूलों में भी एडमिशन नहीं होगा, हो सकता है आपको ट्रेनों में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप, मेरे घर में 5 जन लोग हैं, तो ये लोग डाटा निकालेंगे कितने लोग वोट किए, 5 में 3 वोट, तो 3 को माफ करेंगे और 2 का इनको बहाना चाहिए। इनको समझ जाओ मैं क्या, इनको बहाना चाहिए। पहले 2 का वोट कट करेंगे, उसके बाद पीछे और 3 का भी इसी बहाने पे कट कर देंगे। तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि मेहरबानी फरमाकर, तो मेरे इंस्टा में और फेसबुक में ऐसा रहता है, ये सारी चीजें, हाँ ऐसी चीजें कंटिन्यू तो चल। आपके PC मोहन के साथ आपके ताल्लुकात हैं, बोलते हैं? हाँ, ताल्लुकात है ना, घराना ताल्लुकात है उनका मेरा। उसके लिए काम तो नहीं कर रहे हैं? नहीं। अभी जैसे आपने कहा, हमारी बात भी हुई, अब जाती मफाद को छोड़ करके कौम की मफाद ना, हाँ, आप ऐसी अपील कीजिए लोगों को। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं कौम के साथ, मेरे पड़ोस में जो हिंदू भाई हैं, जितने भी मेरे हिंदू भाई, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मुसलमानों से पर्सनली अपील क्या है बोले तो वोटिंग नहीं करते जनाब ये लोग। हमारे मुसलमानों में सबसे बड़ा बोलते हैं ना, जो सबसे बड़ा गुनाह है, वोटिंग नहीं करते। काहिली ऐसी है इन लोग की, ये ऐसा रो के 8 तो मैं इसके लिए प्रे भी किया मैं किन लोगों को, मैं बोला MLA साहब को छोड़ दो, AC श्रीनिवास साहब को और रिजवान अरशद साहब को छोड़ दो, जमीर अहमद छोड़ दो, हैना हारिस भाई को छोड़ दो, उन लोग का काम कर रहे हैं। उनके नीचे जो भी ब्लॉक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, 11 जन की टुकड़ी निकालो। अभी BTM में देखो जमात के साथी में ऐसा ही काम हो रहा है, तबलीग जमात के साथ बहुत बड़ी एक ऐसी प्रोग्राम बनाए के सोमिया रेड्डी के लिए काम कर रहे हैं। तो 100 जन की जमात के साथियों की टुकड़ी बनाए, 100 जन में हर मोहल्ले में 11 जमात के साथियों को भेज रहे हैं। कब? 26 तारीख के दिन 6 बजे से शाम 6 बजे मोहल्ले छोड़कर आप नहीं हटना, घरों से निकालो और वोटिंग कराओ। तो यही मैं प्रे कर रहा हूं मैं कि हमारी जो मरकज है बिलाल मस्जिद का, जो अभी ये क्या बिलाल मस्जिद नहीं, तबलीग जमात नहीं, अहले हदीस नहीं, खादियान नहीं, शिया नहीं, सबका एकजुट होना, यूनिटी होना बहुत जरूरी है। होकर रैलियां लीडरें करने दो, और लीडर के नीचे जितने भी लोग हैं उनको भेजो, गलियों में भेजो वोटिंग के लिए 26 तारीख के दिन। ये नहीं कि बूथों के पास बाहर बूथ हफीजा स्कूल में अभी आप जाके देखो, बोलो ना 26 तारीख के दिन यहाँ टांडे खड़े। ये टांडे खड़ने की जरूरत नहीं है। खुरोशियों का टांडा एक तरफ रहता है, बकर खुरोशियों का टांडा एक तरफ पोलिंग बूथों के पास। क्या वो तांडे बैठने की जगह मोहल्लों में जाकर निकालो, घर से निकाल के लेके, घर से निकाल के वोटिंग कराओ आप लोग। जमीनी सतह पे काम, हाँ जमीनी, ये बूथों को ले जाकर 50 आदमी है तरबूज खाते हुए, पपई खाते हुए, ये सब जरूरत नहीं है। घरों से निकालो, निकाल के पोलिंग के लिए भेजते हैं। ये मेरी इल्तिजा है।
100। तो अभी आपका काम किन किन जगहों पर चलता है? आप फलाही काम भी करते हैं, ऐसे खबर मिली है, शादी वगैरह करते हैं, हाँ, किस हिसाब से करते हैं? मैं थ्रू आउट बेंगलुरु करता हूँ, यहाँ से बिहार तक भी जाता हूँ। अल्लाह सलामत रखो, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और अल्लाह सलाम किशनगंज जो बॉर्डर लगता है अपने बंगाल का बॉर्डर है किशनगंज, वहाँ से फिर आगे सिलगुड़ी, फिर सिलगुड़ी से आसाम में एक जगह है जयगांव बोलकर, बंगाल का और भूटान का बॉर्डर है जयगांव, तो वहाँ तक भी जाकर मैं ना जरा मोहल्ले हैं वहाँ पर जो ज़रूरतमंद चीज़ों को लोगों को 2000 भी उन्हें ईद मनाने के लिए 20,000 रुपये जैसे लगते हैं, 2000 5,000 फैमिली देख कर आता हूँ मैं। अच्छा, वहाँ पर ऐसे अभी जेल में रमज़ान में खाना बोलती है क्या हिसाब? हाँ, जेल का जो इंतज़ाम जो करते हैं, शहरी का इंतज़ाम जमात उलमा हिंद जमात उलमा हिंद के जिम्मेदारान, उसमें जो है ना मुफ्ती इफ्तिखार साहब, उनका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। उनके साथ अल्ताफ भाई करके एक शख्स है, इन दोनों का रोल इतना बड़ा है कि शहरी का इंतजामात उन्हीं के साथ 1,500 रोजदार है इधर। अच्छा, अच्छा। हाँ, 1,500 रोजगार की शहरी की जिम्मेदारी उनकी है। और हमारी टीम जो हिंदू मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट कमेटी है उसके अंदर मेरे बहुत से साथी हैं, अल्लाह बख्श, राहिल, शाकिर भाई, हैदर, एहसान, मुजाहिद भाई और अल्लाह सलामत रखो इश्तियाक भाई, ये सब साथी मिलकर हम लोग 4 पैसे डालकर इफ्तियारी का सारा फ्रूट से लेकर कच्चा सौदा से लेकर और हर एक रोजगार को एक रोटी और सब्जी हमारी हिंदू मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट कमेटी से पहुंचाया जाता है। उसके अलावा हॉस्पिटलों के खर्चे उठाए जाते हैं, छोटे मोटे फाइन बनकर जेलों से निकाला जाता है। और हमारे से ज़्यादा जमायत उलमा हिंद वाले 4 जेलों की जिम्मेदारी है उनकी। हम तो सिर्फ एक जेल की, बेंगलुरु जेल की जिम्मेदारी। हाँ, सही बात। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें लोगों की नज़रें भी नहीं जाती, लोग समझते भी नहीं कि आप भी काम हो सकता है क्या बोल के। तो एक बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा आप जो है अपने इलाके में, आपका शिवाजी नगर हल्का है, आपका फ्रेजर टाउन, आपके दोस्त अहबाब, बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। तो अब मंसूर अली खान के सिलसिले में आप क्या राय रखते हैं? नहीं, मंसूर अली खान की अभी मैं आपको बताया, मैं अभी पिछले रमज़ान के पूरे महीने में 20 रोज़े तक मैं बाहर गया था। वापस ही मैं छत्तीसगढ़ से मैं तेलंगाना आया, तेलंगाना से हैदराबाद में आया। मैं सफ़र ख़त्म हो रहा था मेरा, तो वहाँ पर है ना मैंने को चंद लड़के लोग मिले, अल्लाह रसूल के जानते हैं। और ये बात मैं सच कह रहा हूँ मैं, एक आदिल पहलवान बोलकर एक शख्स है हैदराबाद के अंदर, उनके बेटे, तो उन्होंने मंसूर अली खान साहब के साथ तेलंगाना के इलेक्शन में बहुत काम किए थे। अच्छा। तो जैसा मैं हैदराबाद पहुंचा, उन लोगों को मैसेज मिले हमारे दोस्तों के जरिए कि बेंगलुरु के फलाने शख्स हैदराबाद आकर है, तो वो लोग सब एक टीम आई जो मंसूर अली खान साहब के साथ काम किए थे। हाँ, तो वो लोग जैसा आए मेरे पास आके मिले, मैं ऐसा फलाने मंसूर अली खान साहब अभी कैंडिडेट आपके हैं जो बेंगलुरु सेंट्रल से खड़े हुए हैं, हम आपको लेकर जाकर हमारी तरफ से आपको मिलाएंगे। तो मैं इस काम को इसलिए स्टॉप कर दिया, मैं अगर मैं इन लोगों के जरिए जाके मिलूंगा तो मेरे लोकल लीडर मुझसे नाराज हो जाएंगे। जी जी जी। हाँ, हम लोग थे ना, तो क्या जाने की जरूरत। फॉर एग्जाम्पल रिजवान अरशद वो नाराज हो जाएंगे, जमीर अहमद साहब वो नाराज हो जाएंगे, हारिस भाई नाराज हो जाएंगे। तो मैं क्या किया, नहीं भाई उनको अवॉइड कर दिया मैं, नहीं मेरे लीडर है, मेरे बड़े बुजुर्ग है, सबसे बढ़कर तो मेरे लिए रोशन बेग साहब वो नाराज हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ मसला, मैं किसी के जरिए से जाकर मुलाकात नहीं हुई। कल रोशन बेग साहब ने मुझे बुलाया, आपके चैनल वाले भी उधर थे, आपके सीधी बात जो आपका चैनल है वो इंटरव्यू चल रहा था वहाँ पे उनका, तो वहाँ पर बाद में रोशन बेग साहब बुलाकर सबको, हमारी टीम 150-200 लोग थे, मुलाकात की, बातचीत हुई, तो उन लोग सब आपस में बैठ के बात किए। तो मंसूर अली खान साहब के सिलसिले में वहाँ पर तेलंगाना इलेक्शन में इनका बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड है इनका। अच्छा। बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड है इनका। हाँ, बहुत तारीफ की जवान लड़के लोग इनकी, मंसूर अली खान की। तो मैदानी सतह पे काम करने वाले नौजवान, हाँ, सियासी खून है, 60 साल से इनके अब्बा तो सियासत में और राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन है, डिप्टी UPA 2 में डिप्टी चेयरमैन थे, मिनिस्टर थे, सियासी खून है, सियासी किस तरह से करना उन्हें अच्छी तरह पता है। और उम्मीद भी है कि माहौल जो चल रहा है उस माहौल के हिसाब से है ना कामयाबी तो मिलने का तो एक सत्ते पे है ना एक माहौल बन चुका है। नहीं, आपसे जो सवालात करना था जो वो मेरे पास आ गए, कोई आखिरी पैगाम अगर आप देना चाहते हैं आपके हल्के के लोगों को, तो आप ज़रूर दे दीजिए। मैं आखिरी पैगाम आप लोगों का हाथ जोड़ के, ये सियासत नहीं कर रहा हूँ मैं, खुदा रब्बुल आलमीन से डर कर बोल रहा हूँ मैं
कि आप लोगों की आपस की रंजिशी 26 तारीख तक छोड़ दो। सेकेंड फेज जो कर्नाटक में है और 4 फेज और बाकी है, वहां तक भी आप लोगों की रंजिशी छोड़ दो। सबको मैं हाथ जोड़कर, खासकर मैं रिजवान भाई को, जो रिजवान अरशद साहब हमारे एमएलए हैं, उनको और इश्तियाक भाई को, दोनों को हाथ जोड़कर बोल रहा हूं मैं, आप लोगों की रंजिशी खत्म करो और सुलह का मामला जो भी इंसान लेकर आता है, सुलह का मतलब है कॉम्प्रोमाइज का मामला, तो अल्लाह ताला उन शख्स को अपने अर्श इलाही के नीचे साये में खड़ा करेगा और सारे कबीरा और सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। आप अपना दोनों का छोड़कर उम्मत का सोचकर, कौम का सोचकर, हर एक हिंदुस्तानी का सोचकर रंजिशों को ख़त्म करो, दिल से दिल को मिलाओ और इस चुनाव में हक के साथ डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को बचाने के लिए कामयाब बना। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे हमारे हाजी साहब जो हैं वो बड़े रोब दबदबे वाले और फलाही कामों में, समाजी कामों में, न सिर्फ बेंगलुरु में अपने इलाके में बल्कि ज़्यादातर इनका हिंदू भाइयों में ज़्यादा काम होता है और इनका एक बहुत बड़ी टीम है और पूरे बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों से इनके राब्ते होते हैं। यही वजह है कि मैंने सोचा कि आपसे रूबरू कराऊं। तो मुझे और हाजी साहब को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर कभी कोई और मौजू पर इंशाल्लाह हाजी साहब को तकलीफ़ देने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।